सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। लोगों के घर और मवेशी सैलाब में बह चुके हैं, जबकि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियों के हवाले से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। पाक फौज भी इस अमल में पेश है और मुख्तलिफ यूनिट्स इस अमल में पेश हैं और लोगों को इमदाद पहुँचाई जा रही है। उनको खाने पीने की तमाम तर अशिया फराहम की जा रही हैं, जबकि भारत की जानिब से बड़ा सैलाबी रैला छोड़े जाने का एक दफा फिर से इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि भारत की जानिब से इससे पहले आगाह किया गया था सैलाबी रैले के हवाले से और पाकिस्तान की जानिब से इकदाम किए गए थे और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी था। जबकि एक दफा फिर से भारत की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि सैलाबी रैला छोड़ा जाएगा, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान में इकदाम का सिलसिला जारी है और तमाम तर जो महकमे हैं, मुतल्लिका महकमे हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी है, जबकि साथ ही साथ एनडीएमए की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं और जो इकदाम किए जा रहे हैं उसके पेश नज़र तमाम तर सूरत हाल को नोट भी किया जा रहा है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि अपनी तमाम तर हिफाजत आप की खुद भी जिम्मेदारी है। और हमने देखा कि लोगों की जानिब से लापरवाही बरतने का सिलसिला भी जारी रहा। भारत से आए पानी की पंजाब में तबाही के मनाजिर, दरियाए चनाब के रस्ते, तारीख के बड़े रैले पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों में इस वक्त पानी ही पानी मौजूद है। देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब चुकी हैं। मुतासरा इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में फौज आ चुकी है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 2,53,000 क्यूसेक का रैला गुजरने से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कसूर से अरबाज खान हमें ज्वाइन करेंगे और ताहिर जुधियाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तौकीर का रुख करेंगे जो कि लाहौर में मौजूद हैं। तौकीर, बताइएगा, कहा जा रहा था कि भारत की जानिब से सैलाबी रैला एक दफ़ा फिर से छोड़ा जाएगा जिससे पानी की सतह मजीद बुलंद होगी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर मौजूद जो आबादियाँ हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है या कि अभी तक वो वहीं मौजूद हैं? आज ही देखिए, जो रिहायशी हैं उनको यहाँ से इनखला का सिलसिला हो चुका है और तकरीबन 80% तक जो लोग हैं उनको दरियाए रावी के अतराफ़ में रहने वाले से जगह को खाली करवा लिया गया है। अगर हम दरियाए रावी की बात करें तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि कल रात को जब मैं यहाँ से ब्रीफिंग दे रहा था तो मैं इस कश्ती के पास था जो पीछे जो है वो आपको नज़र आ रही है जिस पे झंडा लगा हुआ है, और वहाँ से लेकर आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तकरीबन 20 से 30 फुट का फासला है और पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है और रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा जगह जो कल तक जो है वो खुशक थी आज वो भी भर चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही घंटों के अंदर हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर भी तकरीबन 8 से 10 फुट पानी जो है वो जमा हो जाएगा और यहाँ से हमें मूव होना पड़ेगा। जो सूरत हाल नज़र आ रही है अभी तकरीबन 80,000 क्यूसिक जो है वो बताया जा रहा है कि पानी दरियाए रावी में जमा है और कुछ ही घंटों के अंदर ये तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक पानी क्रॉस करेगा। और इसी हवाले से जो सैलाबी यहाँ पर सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट है। सूबाई वुज़रा यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं। रेस्क्यू 112 को हाई अलर्ट कर दिया गया है। गोताखोर जो है वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू को भी हाई अलर्ट किया गया है। आप साथ ही रहिएगा तौकीर। अरबाज का रुख करते हैं, कसूर में वो मौजूद हैं। अरबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त कसूर में? हाँ जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज के अंदर जो है वो एक तारीखी सैलाबी रेला आया है और गंडा सिंह बॉर्डर जो उसके मकाम पर 2,53,000 क्यूसेक का जो रेला गुजरा है, जिसकी वजह से तमाम तर जो कसूर और दरिया के जो है ना वो नज़ नशीबी इलाके थे वो ज़ेरे आब हो चुके हैं। तकरीबन 50 के करीब जो है वो गाँव थे जो जिनके अंदर पानी आया है और उन लोगों का जो नकल मकानी का इनकला का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फ़ौजी चौकी के ऊपर और ये वो आखिरी मकाम है जहाँ पर जो है वो ज़मीनी राब्ता
कायम है। इसके बाद से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, जिसके बाद जो रेस्क्यू 112 वाले हैं उनकी जानिब से कश्तियों के ज़रिए जो रेस्क्यू के अमल है और साथ ही साथ इनखला का जो काम है उसको किया जा रहा है। तकरीबन 3 दिन के अंदर यहाँ से 5000 जो लोग हैं जो गाँव के अंदर रह रहे थे उन्हें निकाला गया है और साथ ही साथ 2000 के करीब जो जानवर हैं उनको भी निकाला गया है। अभी अगर हम बात करें मज़ीद कितने लोग इस वक्त गाँव में मौजूद हैं तो तकरीबन 30 से 40% लोग अभी भी गाँव के अंदर बैठे हुए हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर देखने में ये कि गाँव से अंदर मौजूद कुछ लोगों का कहना ये है कि वो शहरों में नहीं जाना चाहते, वो जो है उनका इनखला का अमल जो है उसके अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते, नकल मकानी नहीं करना चाहते, अपने गाँव के अंदर ही रहना चाहते हैं। मगर रेस्क्यू हुकाम और फ़ौजी जो है पाक फ़ौज के यहाँ पर मौजूद हैं। अरबाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मेलसी का रुख करते हैं। ताहिर जोधियाना हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा मेलसी में क्या सूरत हाल है? दिन टाइम जब हम बात कर रहे थे तो बताया गया था कि लोग इमदाद के मुंतज़िर भी हैं हुकूमत की जानिब से, और इस वक्त बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इतने घंटे गुजरे हैं, पानी के बहाव में क्या इजाफा हुआ है? देखें जी, अगर हम इस मकाम की बात करें हेड मेलसी साइफन की, तो ये डाउन स्ट्रीम काफ़ी नीचे एरिया है। यहाँ पर पानी का जो भारत की तरफ से छोड़ा गया था वो इस वक्त गंडा सिंह से गुजरता नज़र आ रहा है और उसके बाद 48 घंटे बाद हेड सुलेमान की पहुँचेगा और उसके बाद तकरीबन इसी टाइम के बाद यहाँ से गुजरेगा हेड इस्लाम के बाद। लेकिन पानी की जो अगर हम सतह उसकी बात करते चलें तो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि जो भारत की तरफ से सोमवार को 2,30,000 का रेला छोड़ा गया था, उसके बाद कल की बात करते चलें तो 2,70,000 का रेला छोड़ा गया था और आज भी 2,60,000 का रेला छोड़ा गया है। और इस वक्त की जो गंडा सिंह की मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक 2,63,000 क्यूसेक का जो रेला है वो डाउन स्ट्रीम हेड सुलेमान की तरफ गामजन है। लेकिन यहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल है और आने वाले 48 घंटों में कहा जा रहा है कि हेड इस्लाम पर भी दरमियाने दर्जे की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। और इससे कबल हमारी एक्सियन हेड इस्लाम से बात हुई तो उनका ये कहना आने वाले 4 से 5 रोज़ के बाद 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो हेड इस्लाम से गुजर सकता है। और ये बिल्कुल वही सूरत हाल डेवलप होती नजर आ रही है जो कि 2023 में डेवलप हुई थी। यहाँ हेड मेलसी साइफन पर 1,41,000 क्यूसेक का रेला गुजरा था और यही तवक्को की जा रही है कि 2 साल बाद इसी तर्ज का रेला जो है 1,30,000 और 1,40,000 क्यूसेक का वो दोबारा यहाँ से गुजरेगा। और यहाँ इस वक्त पानी का बहाव जो है वो तकरीबन 50,000 क्यूसेक को छूने लगा है और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो फिल वक्त तो बज़ाहिर नॉर्मल है, लेकिन जो बिल्कुल दरिया के करीब आबादियाँ थी, दरिया के करीब जो लोग आबाद थे, जो फसलात थी, वो पानी के ज़ेरे आबाद चुकी हैं और जो हिफाजती बंद थे जो ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। अरबाज और तौकीर हमारे थे। आप नजर रखिएगा इस सूरत हाल पर, आपसे मजीद भी डिटेल्स जानते रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि करतारपुर में कश्तियों के जरिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है सैलाब ज़दा इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं की गई। सैलाब से पाक फौज के 2 जवान शहीद जबकि 2 जख्मी हुए, जबकि वजीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि कसूर से 9,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद इस हवाले से क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और कल रात से ये जो फ्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, इसके ऊपर जो आर्मी की रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उसका मैं एक ब्रीफ सा अहाता देना चाहूँगा, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खसूसी हदायत पर पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अजला में इस वक्त जारी हैं। एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर हैं, जिनमें 1 इंजीनियर ब्रिगेड है, 19 इन्फेंट्री की यूनिट्स हैं, 7 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि फ्लड रिलीफ में, और 4 मेडिकल की यूनिट्स हैं। दिस इज़ इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूट ट्रुप्स। ये जो रिलीफ एफर्ट की जा रही है इसकी अगर फर्दर देखा जाए, और ये तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीज़ों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है और तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो राशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। गुजराला में अगर आप डिवीज़न में आते हैं तो वहाँ पे इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं, 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं।
और ब्रीचिंग पार्टीज जो सी हैं वो मराला अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उधर हेडवर्क्स के ऊपर स्टैंड बाय में खड़ी है। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर करीबन 6000 लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुँचाया जा चुका है। इस दौरान इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो आपकी वर्किंग बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से किसी जगह से कोई पोस्ट और उसको फ़ौज जो सी इज़ मेंटेनिंग इस स्ट्रिक्ट विजिलेंस और पाकिस्तान के अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जोन से हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं और 2 जोन से हैं वो ज़ख्मी है। दैट्स अ ग्रेट लॉस जो कि बट नो पोस्ट, ऑल पोस्ट आर फुली ऑक्यूपाइड, दी 100% विजिलेंस हो रही है डिस्पाइट जो आपका वहाँ पे फ्लड की एक शदीद सिचुएशन। जी, ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज दिन को उन्होंने तमाम तर तफसीलात बताएं कि फ़ौज किस तरह इस तमाम तर अमल में पार्टिसिपेट कर रही है। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मजीद खबरें भी हैं। निम्रा स्टूडियो में हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। निम्रा, बताइएगा, जो तबाहकारियाँ मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं उनके हवाले से तो हमने डिटेल्स बताई है, मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म की सदारत जो है वो हंगामी इजलास जो है वो भी किए जा रहे हैं और गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी गई है। पेशगी इतला पहुंचाने का सिलसिला मजीद मौसर अंदाज में जारी रखने का कहा गया है और इसके साथ साथ NDMA ने अब तक पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए 5000 खेमे भी मुहैया किए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताऊं मैं, एहसन वजीर मवासलात, वजीर सेक्रेटरी तवानाई, चेयरमैन NHA को लाहौर पहुंचकर सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करने की हिदायत भी की गई है। बिल्कुल, साथ ही साथ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन ताउन फराहम किया। पंजाब में भी वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ है। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत की गई हैं। मजीद आपको बताएंगे, PDMA ने सिंध में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध में 4 या 5 सितंबर को सैलाबी रेला दाखिल होगा। सिंध में सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से दाखिल होगा। अपडेट करें आपको, PDMA ने सिंध में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध में 4 या 5 सितंबर को सैलाबी रेला दाखिल होगा। सिंध में सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से दाखिल होगा। अपडेट करें आपको, इस सूरत हाल से मुतालिक PDMA ने सिंध में सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब को 38 साल बाद सैलाब के बदतरीन रेलों का सामना है। दरिया रावी, सतलुज, चनाब में मजमूई तौर पर 769 मवाज़े के 6 लाख से ज़ायद शहरी मुतासर हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 263 रिलीफ कैंप, 161 मेडिकल कैंप कायम हैं। मुतासरीन को आर्जी पनाहगाहों, खुराक और इलाज की फराहमी जारी है। हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा, पंजाब के सैलाब से मुतासरा हर खानदान की बहाली मेरा मिशन है। बेघरों को उनके घरों में आबादकारी तक पूरी मदद फराहम की जाएगी।